हमारे शेखावाटी के सिरमौर और इस पद के काबिल भी है, वो हमें इस चीज का घमंड भी है कि राजेंद्र सिंह साबरा जैसे हमारे टिकायत जो हमारे सांसद भी हैं, हमारी हिंदुस्तान में हमारी आवाज भी है और हमें इनके ऊपर हम पूरे शेखावत वंश हम आपके ऊपर बहुत ही घमंड करते हैं, प्राउड करते हैं। और जिस मंच पर राव साहब जैसे विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, बोलने का कोई ज्यादा उचित रहता नहीं है। इसके साथ साथ हमारे मेरे हॉस्टल के दिनों में हमारे साथ एक रूम में रहे मेरे प्रधान जी प्रभु सिंह जी मेरे बहुत अजीज मित्रों में से हैं। हमारे भूपेंद्र सिंह जी जिन्होंने बहुत संक्षिप्त में अच्छी बात कही कि जब भी कभी जरूरत हो तो यहाँ बुला लेना, कुमावत साहब और हमारे चौहान साहब, प्रताप सिंह जी, अभिमन्यु बना, हमारे उमेश सिंह जी करेरी, मदन सिंह जी, सम्मानित मंच और आखा तेज के इस पावन पर्व के ऊपर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों जालम सिंह जी और सभी मां जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनों और नौजवान साथियों, मोतियों से मंगे हमारे प्यारे बच्चों, समय काफी ज्यादा हो गया, भाषण देने की कोई है नहीं। राव साहब बोलेंगे, आपने सबको सुन लिया। अब की बार काफी बड़ा आयोजन दाताराम गढ़ के सभी लोगों ने, आप लोगों ने भव्य आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्पीच की भाषण की जरूरत नहीं है, राव शेखा के जीवन को जीने की जरूरत है, उनके चरित्र को चरितार्थ करने की जरूरत है। और उनके बारे में मैं तो ये कह सकता हूं कि सिकंदर से भी बड़े योद्धा थे राव शेखा, सिकंदर से भी बड़े योद्धा थे। उनका युद्ध कौशल, उनका जो निर्णय लेने की क्षमता, उनमें राजपूती छात्र धर्म कूट कूट के भरा था। महिलाओं के प्रति क्या हो, सभी जातियों के साथ लेके चलने की जो चीजें हो, उनमें मानवीय जो गुण थे। सच बात है कि उन्होंने आमेर को हरा दिया था और आमेर के राजा चंद्रसेन जी ने उनको बराबर की गद्दी दे दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये राजा राम की गद्दी है, इसके सबसे बड़े हकदार आप हो। और बाकी भाइयों के बीच में जाके बैठ गए थे। और उनकी युद्ध कौशल के बारे में जितना कहा जाए, ये पालम जो एयरपोर्ट है, पालम गांव है जो राव शेखा की टेराटरी उनके क्षेत्र के अंदर था। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, पिछले एक कार्यक्रम में राव साहब से मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था और राव साहब ने उसको पूरा किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद कहता हूं कि हमारे महाराणा सांगा के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे गए थे, उनके लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने हमारा पक्ष रखा और बड़ी सुलझोर तरीके से रखा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और मैं इसके लिए आपका बहुत आभार करता हूं कि आपने हमारी आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पूरी ताकत के साथ रखा। इसके लिए और उसे सरकार को वक्तव्य देना पड़ा, सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए आपने मजबूर किया, इसलिए राव साहब का इसके लिए धन्यवाद बनता है। इसके साथ साथ राव साहब अभिमन्यु सिंह जी बैठे हैं और ये राजस्थान के अंदर जो भाजपा है, इस पेड़ को भैरू सिंह जी ने लगाया था और इसको हमारे वंश के लोगों ने सींचा था, सींच के इसको बड़ा बना दिया। लेकिन जब इनके फल लग रहे हैं, उन फलों में हमारा कोई सीर नहीं है और उनके हम सिर्फ कांटों के हकदार बने हुए हैं। आज आम राजपूत की सरकार में कोई भी आवाज नहीं है। आज गांव के अंदर क्षेत्र में आम राजपूत पीड़ित है, शोषित है और उसके साथ एट्रोसिटी हो रही है और उस राजपूत की कोई आवाज उठाने वाला, रखने वाला, उसकी सुनने वाला इस राजस्थान की सरकार में, राजस्थान के विधानसभा के विधायकों में आम राजपूत की कहीं भी कोई पूंछ नहीं है। ये बड़े बड़े राजा और महाराजा अंग्रेजी तो बोलते हैं, अंग्रेजी पीते हैं और अंग्रेजों के साथ ये ट्रिपल इंग्लिश है और ये हमारी आम गरीब राजपूत की आवाज न तो महाराणा मेवाड़ और लक्ष्यराज जी, उनकी धर्मपत्नी, वो कोई सुन पाते नहीं, ये जयपुर वाले सुन पाते।
आप जो एक सांसद के रूप में जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन आप शानदार तरीके से कर रहे हो, लेकिन न तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की कोई कदर है, न हमारे कलेक्टर हैं, न हमारे एसपी हैं, न ब्यूरोक्रेट्स हैं, न हमारे कोई बिजनेसमैन है, हमारे जनप्रति है। पंचायतों का जो ये सीमा गठन हुआ उसमें हमारे लोगों को, हमारे गांव को जिस तरीके से तोड़ के हमें और कमजोर करने का काम किया जा रहा है, नगर पालिकाओं में किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये राजेंद्र गुड्डा लाल डायरेल और रोड़ो ना करता सरकार बन जाती कि धरा डंडा उठ जाता और मारली नगर पालिका, मारला गांव की नगर पालिका ने चेप दी। अब क्या अरे बनाई कड़े को सुन, अरे फूल गिर गैल का दिन भूल गई। मैं था पूछ रही हूँ कि यार हमने बनाई थी हमारी नगर पालिका को, उसको इम्प्लीमेंट किया था और आपने उसको डिसमिस कर दिया। 18 लड़कों के 17-18 साल के नाबालिग लड़कों के अटेम्प्ट टू मर्डर के झूठे मुकदमे, दलितों की जमीनों पर कब्जा करना, एक जाति विशेष के लोगों को ये शेखावट उनके सुपुर्द कर दी, ये सूबेदारी सारी उनको दे दी। यह क्या हमारे भैरव सिंह जी ने ये सपना लिया था? ये क्या हम लोगों ने जिस जनसंघ की स्थापना की थी वो इसलिए की थी कि हमारे बच्चों को ये वो जगह कमल को फूल, वो मारे खातर सत्यानाशी को फूल बन को, इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे लोगों को इसमें इस राज में कहीं कोई लेना देना नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं राज साहब, मैं माफी चाहूंगा और मैं आपका हिंदुस्तान की राजनीति में सारे लोगों से सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं आपका, लेकिन आपसे माफी चाहूंगा इस मामले के लिए। ये राज मुसलमान की कांग्रेस मजबूरी है, राजपूत की बीजेपी मजबूरी को नहीं है। जो राजपूत समाज बीजेपी से मुंडो फेर लेगो, बीजेपी वेंटिलेटर पे चली जाएगी, आईसीयू में चली जाएगी। बीजेपी ऊपरला सांस लेगी, पानी से बड़ा कौन मिलेगा बीजेपी ने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से एक भी राजपूत का कोई पीड़ा सुनने वाला इस राज के अंदर कोई है ही नहीं, और इसकी व्यवस्था आप बैठे हो, आप कर सको तो आप करना, और ये आपकी सीमाएं हैं, आप यदि नहीं कर पाओ तो हम तो आपको राणा सांगा के मामले में आपने जो पक्ष रखा इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार। और कुछ गलत कह दिया तो आपसे माफी मांगूंगा, बाकी माफी राजेंद्र गुड्डू के मांगा भी को नहीं। धन्यवाद।